Good morning, students. Continuing chapter 15, perimeter and area. Today we will learn about area of square and rectangle. What is area? The measure of the surface enclosed by a closed figure is called area. लास्ट पार्ट में हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था. पेरीमीटर इज बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस एंड एरिया इज सरफेस एनक्लोज्ड, अंदर वाला पार्ट. एक क्लोज्ड फिगर के अंदर जो भी सरफेस है वो जो है वो एरिया कहलाता है, और जो बाउंड्री है किसी क्लोज्ड फिगर की दैट इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. अगर हम लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट डू वी गेट? We get area of rectangle, and for square we multiply side by side and then we can get the area of a square. Area is always in square units, in centimeter square or meter square. Now let us solve some problems. First question is, which of the following has larger area? A part, a stem or an envelope. स्टेम का एरिया ज़्यादा है या एनवेलप का? You can easily tell that envelope has larger area because envelope is greater in size. जिसका साइज ग्रेटर होगा उसका एरिया भी लार्ज होगा. इन बी पार्ट, अ ब्लैक बोर्ड और एन आर्ट शीट. एक आर्ट शीट बड़ी है या ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड इज ग्रेटर सो इट हैज़ लार्जर एरिया. सिमिलरली यू कैन डू द सी एंड डी पार्ट. नाउ इन सेकेंड सम, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स whose dimensions are given below. Here we are given some dimensions and we have to find the area of rectangles. In A part, length is equal to 45 centimeter and breadth is equal to 32 centimeter. और मैंने आपको बताया था to calculate the area of rectangle we multiply length by breadth. हम length और breadth को multiply करेंगे. Area of rectangle is equal to length into breadth. 45 centimeter into 32 centimeter. It comes out to be 1440 centimeter square. Area is always given in square units. यहाँ पर इनके साथ लेंथ और ब्रेड्थ का यूनिट है सेंटीमीटर, सो आंसर विल कम इन सेंटीमीटर स्क्वायर. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेंथ और ब्रेड्थ जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले इनके यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए, otherwise we will have to convert it. In B part, length and breadth is given and to get the area of rectangle we multiply length by breadth and we get the answer 625 centimeter square. इन दोनों के यूनिट हैं जो वो सेम है. लेंथ इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो गिवन इन सेंटीमीटर. सी पार्ट में देखिए, लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर. अब ये लेंथ मीटर में है और ब्रेड्थ सेंटीमीटर में है, तो हमें लेंथ को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. So we multiply 3 by 100 and length is equal to 300 centimeter. अब आप देखो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के यूनिट सेम हो गए हैं. Now we can calculate the area of rectangle. Now you do this by yourself. In third sum, find the area of square whose one side is. इसमें हमें स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है और उसकी हमें एक साइड गिवन है. जैसे ए पार्ट में साइड इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर वी मल्टीप्लाई साइड बाय साइड. 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, यूनिट दोनों के सेम हैं
and we get 324 centimeter square. So area of square is equal to 324 centimeter square. Similarly, you can do B and C part. Fourth sum is find the area of a rectangular playground which is 36 meter long and 24 meter wide. Length of playground is equal to 36 meter and breadth of playground is equal to 24 meter. And to find the area of playground, we will multiply length by breadth. We multiply 36 and 24 and area of rectangular playground comes out to be 864 meter square. क्योंकि जो लेंथ है वो भी मीटर में है और जो ब्रेड्थ है वो भी मीटर में गिवन है. सो आंसर विल बी 864 मीटर स्क्वायर. फिफ्थ सम में वन साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज 15.6 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल. एक साइड हमें गिवन है और स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए वही मल्टीप्लाई साइड बाय साइड. ये एक स्क्वायर टाइल है, इसकी एक साइड है 15.6 सेंटीमीटर और इसका जो एरिया हमें कैलकुलेट करना है वो यूज़ द फॉर्मूला साइड इनटू साइड. 15.6 को सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15.6 सेंटीमीटर. सो आंसर कम्स आउट टू बी 243.36 centimeter square. Now all of you note down these sums on your notebooks and practice these. Thank you.